आहुति देंगी। माता जी बड़े प्रसाद की आहुति देंगी और भाई जी घी की आहुति। ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम अग्निहोमाभ्यां स्वाहा, ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा, ओम धन्वन्तरे स्वाहा, ओम भूपते स्वाहा, ओम हनुमते स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम सहर्या पृथिवीभ्यां स्वाहा, ओम सृष्टिकृते स्वाहा। प्रार्थना। ओम तेजोसी तेजोमयी देवी, ओम विद्युमसी विद्युमयी देवी, ओम परमसी परमयी देवी, ओम ओजोसी ओजोमयी देवी, ओम मन्योसी मन्योमयी देवी, ओम सहोसी सहोमयी देवी। यज्ञ प्रार्थना। पूजनीय प्रभु हमारे भागवत कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए, वेद की बोले रिझाए, सत्य को धारण करे,
की कृपा के फलस्वरूप और आप सभी लोगों के मिले जुले पुरुषार्थ के फलस्वरूप अभी अभी हवन के इस पवित्र कार्य को संपन्न किया है। हवन की प्रसादी के रूप में कुछ बातों का विचार करें। हवन के मध्य में मैंने एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया कि वेद का एक स्वरूप शब्दात्मक है, दूसरा अर्थात्मक है और तीसरा क्रियात्मक है। इसलिए वेद के शब्द भी हमारे पास होते हैं। ये मंत्र जो हमको कंठस्थ है ना, वो वेद का हमारे पास क्या है? शब्दात्मक स्वरूप। पर अकेले शब्दात्मक स्वरूप से काम नहीं चलता। उन शब्दों के अर्थ का प्रकाश भी हमारे हृदय में होना चाहिए, और इस अर्थ का प्रकाश हो जाए हमारे हृदय में, जीवन में वो क्रिया के रूप में उतरने भी चाहिए। तब जो है हम अपने को वैदिक कह सकते हैं, तब हम अपने को वेद धर्म के सदस्य कह सकते हैं। इसलिए आज आपको वेद का शब्दात्मक स्वरूप तो सुनाया, यजुर्वेद का 31वां अध्याय है। उस वेद के शब्दात्मक स्वरूप की छोटी सी चर्चा करें। जिन मंत्रों का हमने पाठ किया उस मंत्रों में एक शब्द आता है, एक मंत्र का उत्तरार्थ आता है, तमेव विदित्वा अतिमृत्यु में भी नान्यः पंथा विद्यते यथा। और ये इतना अच्छा शब्दात्मक स्वरूप है कि मैंने आपको सुनाया, आपके हृदय में इसके अर्थ का प्रकाश भी हुआ, और उस प्रकाश में थोड़ी ज्योति और बढ़ा दी। दीपक में जितनी बाती है उसमें प्रकाश होता ही रहता है, पर कभी कभी उस प्रकाश को बढ़ाना है तो बाती को भी हम बढ़ा देते हैं, तो फिर प्रकाश थोड़ा बढ़ जाता है। देखिए इसमें एक शब्द है तमेव, एव शब्द। चलो आप पूरा यजुर्वेद मत याद रखो, 31वां अध्याय मत याद रखो, पूरा मंत्र मत याद रखो अर्थ की दृष्टि से, पर एक शब्द का अर्थ तो हमेशा याद रखेंगे। वो शब्द क्या है? एव। भाषा में हम दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक है एव और दूसरा है अपि। संस्कृत एक शब्द है एव, दूसरा शब्द है अपि। एव शब्द का हिंदी अर्थ है ही, और अपि का अर्थ है ही। तो देखो इस विश्व के अंदर दो प्रकार की बातें, दो प्रकार की व्यवस्थाएं, दो प्रकार के मार्ग हैं। एक एव मार्ग है और दूसरा अपि मार्ग। चलो भाई, यज्ञशास्त्र भोजनशाला में रसोई बनी पर सब्जी खत्म हो गई, तो क्या करेंगे? तो वहां अपि का मार्ग नहीं है, नहीं क्या मार्ग है? दूध से रोटी बांट लेंगे, अचार बांट लेंगे, चटनी बना लेंगे। तो सब्जी और रोटी खाना ये भोजन है, पर यदि सब्जी की अनुपस्थिति है तो अपि काम कर जाएगा। ठीक है, पर याद रखो वहां कभी भी एव नहीं लाना है, वहां कभी भी एव नहीं लाना। जो आदमी भोजन में एव ले आता है वो सुखी नहीं हो सकता, वो अमर नहीं बन सकता। वो तो किस रास्ते की ओर जाएगा? मृत्यु के रास्ते की ओर। और जो व्यक्ति भोजन के अंदर अपि की व्यवस्था ले जाता है, भी चल जाए, अरे चटनी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, तो अकेली रोटी भी चल जाएगी। रोटी में भी तो स्वाद होता है, पर कुछ बातें ऐसी हैं उसमें अपि निकाल देते हैं, उसको मन से, हृदय से, घर से, देश से निकाल देते हैं।
जिसको निकाल देना है वो कौन सी जगह है, वो बात याद करने के लिए छोटी सी कहानी सुना देते। काफी देर से आप बैठे हैं। एक गांव था, उसमें बहुत सज्जन लोग रहते थे। वो कभी कभी चौपाल पे इकट्ठे होकर के गांव की समस्याओं की चर्चा करते। एक दिन गांव की एक बड़ी समस्या उस चौपाल में आई कि भाई हर रात को सूर्य अस्त हो जाता है, रात पड़ती है तो गांव में अंधेरा घुस जाता है। गांव में अंधेरा ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि गांव में अंधेरा घुसे। तो सब लोगों ने कहा अच्छा बात है। अब देखो घर में चोर न घुसे तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हथियार होने चाहिए, हथियार वाले चौकीदार होने चाहिए। तो मिलकर के प्रस्ताव किया गया कि भाई आज शाम को सूर्यास्त होने से पहले गांव के हर व्यक्ति के हाथ में हथियार होना चाहिए। डंडा हो, तलवार हो, बंदूक हो, पिस्तौल हो, जिसके पास चाकू छुरी जो भी है, और घर का हर आदमी हथियार लेकर के आ जाता है। और हम कल्पना करते जैसे यज्ञशाला गांव है तो गांव के बाहर की तरफ मुंह करके हथियार लेकर के सब खड़े हो जाएंगे और एक दूसरे के बीच में थोड़ा सा संभला हुआ अंतर रखेंगे, ध्यान रखेंगे एक दूसरे के बीच में से गांव में अंधेरा घुस न जाए। तो गांव बीच में है, सूर्यास्त होने से पहले गांव के चारों ओर लोगों ने क्या घेरा लगा दिया। नजर किधर की ओर है? जंगल की तरफ, गांव के बाहर की तरफ, और हाथ में क्या है? हथियार। थोड़ा थोड़ा सूर्य डूबता रहा, धीरे धीरे अंधेरा आता रहा। सब लोग अंधेरे को देखते हुए कहते रहे कि देखो एक गांव के समीप वाले जंगल तक अंधेरा आ गया है, ये बट के पेड़ तक अंधेरा आ गया है, ये जामुन के पेड़ तक अंधेरा आ गया है, ये उस पत्थर तक अंधेरा आ गया है। जरा संभल करके रहना कि अंधेरा गांव में घुस न जाए। देखो अंधेरे से अंधेरे में भी आप सामने की ओर देखोगे तो 1 मीटर 2 मीटर दूर तो अंधेरा होगा। तो सब लोग देख रहे हैं कि देखो अंधेरा पास में आ रहा है, संभल करके रहना, संभल करके रहना। उतने में 2-3 घंटे बीत गए, रात हो गई, गांव में तो अंधेरा घुस गया। अभी कई घंटे से खड़े थे लोग, उसमें एक जवान को लगी प्यास। उसने अपने पास वाले दोस्त से कहा कि दोस्त तू मेरी जगह संभाल ले, मेरी जगह से अंधेरा घर में घुस नहीं जाए, मैं जरा पानी पी। तो उसने पानी पीने के लिए गांव की तरफ नजर की तो वो भटका रह गया, अरे गांव में तो अंधेरा घुस गया। तो वो जोर से चिल्लाया, अरे गांव वालों जंगल की ओर क्या देखते हो, गांव में तो अंधेरा। अब गांव में अंधेरा घुस गया था तो उसको मारना पड़ता था। सब लोगों ने शुरू कर दिया, किसी ने तलवार चलानी शुरू कर दी, किसी ने लाठी चलानी शुरू कर दी, किसी ने छुरी चलानी शुरू कर दी। पूरी रात धंधा मस्ती होती है, अंधेरे को पीटा गया। धीरे धीरे ब्रह्ममुहूर्त हुआ, सूर्योदय हुआ और गांव का अंधेरा भाग गया। पर गांव का अंधेरा भाग गया, सफलता तो मिल गई, पर गांव के हर व्यक्ति के शरीर पर कोई कोई चोट है। किसी के सिर पे लगी है, किसी के गाल पे लगी है, किसी के कान पे लगी है, किसी के पीठ पे लग पड़े हैं, किसी का पांव टूट गया है। क्योंकि जो लाठी और हथियार चले थे वो अंधेरे पर नहीं चले थे, वो किस पे चले थे? अब बड़ा विचित्र गांव हो गया, हर किसी के शरीर पर पट्टी लगी थी। मतलब लगा संयोग ऐसा हुआ कि गुरुकुल का एक कर्मचारी पहुंच गया। उसने देखा कि भाई ये गांव बड़ा विचित्र है, इस गांव में हर आदमी को चोट लगी है। उसने पूछा भाई माजरा क्या है, बताओ तो सही। तो गांव वाले इकट्ठे हो गए थे, महात्मा जी हमने बड़ी विजय हासिल की है, हमारे गांव में हर रोज अंधेरा घुस जाता था, आज उसको मार पीट करके भगा दिया है, अब हमारे गांव में अंधेरा नहीं आया। तो साधु ने कहा, अरे बावरे लोगों,
अंधेरे को मारपीट करके नहीं भगाया जा सकता है। अंधेरे को भगाने के लिए तो अपी नहीं है, अंधेरे को भगाने के लिए तो क्या है? एव ही है। और वो ही क्या है? प्रकाश उत्पन्न करो, ज्योति उत्पन्न करो। बिना ज्योति के, बिना प्रकाश के दुनिया में कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि अंधेरा। खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में, मौज शौक करने में कई अपी लगे हुए, पर ज्ञान का क्षेत्र है, विद्या का क्षेत्र है, वहां पर अपी नहीं चलता। वहां पर क्या चाहिए? ये वो चाहिए। गांव के अंधेरे को भगाने के लिए अलग अलग रास्ते नहीं, अलग अलग उपाय नहीं। कई लोग कहते हैं अरे भाई भगवान को पाने के अनेक उपाय, सट्टा लगा करके चोरी करके पैसा कमा लो और गुरुकुल को दान दे दो, दान तो हो गया, दान का पुण्य मिलेगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ये अपी वाला रास्ता है, वेद को मंजूर नहीं। वेद के मंत्र में स्पष्ट कहा है, तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति। तम अर्थात उसको विदित्वा जानकर ही ये मनुष्य अति मृत्यु, मृत्यु को, मृत्यु के अतिक्रमण को, मृत्यु के उस पार को यदि प्राप्त होता है। तीन कल्पना करते हम यहां खड़े हैं, यहां मृत्यु है और मृत्यु से आगे जो है वो क्या है? अति मृत्यु। मृत्यु का अतिक्रमण हो गया तो वो अति मृत्यु। तो मृत्यु का अतिक्रमण करने के लिए अपी नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी कर दो, ये भी कर दो, मृत्यु से अतिक्रमण हो जाए। वहां पर क्या है? और वो भी किसके साथ जुड़ा हुआ है? विदित्वा। विदित्वा का मतलब ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ। एक उस कहानी को याद करने के बाद याद रखना कि गांव वालों ने अंधेरे को भगाने के लिए अपी शब्द समझ लिया कि भाई अंधेरा मारपीट करके भी भगा। तो उन्होंने प्रयत्न कर लिया मारपीट करके भगाने का, पर दूसरे दिन सूर्य डूबा और फिर गांव के अंदर अंधेरा घुस गया। कुछ बावले लोग ऐसे भी हैं जो एक रात को अंधेरे को पीट करके भगा देते। अरे भाई सुबह तो सूर्योदय होने ही वाला है, अंधेरा भगी जाने वाला है, आपने क्या किया? आपने तो अपना नुकसान ही कर दिया। परमपिता परमात्मा कृपालु और दयालु भी, जो दुष्ट से दुष्ट लोग हैं उनको भी एक क्षण के लिए भगवान अपना ज्ञान देते हैं कि मैं हूं। पर कब देते हैं? दुष्ट से दुष्ट आदमी के मृत्यु का जब अवसर आता है तब भी उसको पता चलता है ठीक है ये पापों का फल। इसको भी तो मृत्यु की अंतिम अवस्था पर संसार छोड़ते समय सद्बुद्धि आती है। इसलिए नीति शास्त्र में एक बहुत अच्छी बात कही कि सज्जन और दुर्जन क्या होते हैं। क्योंकि सज्जन वो लोग हैं जो पहले से बात को मान लेते हैं, नहीं? और दुर्जन कौन है? नुकसान करके, हानि करके, परेशान होकर के भी बात मानते हैं। माननी तो दोनों को बात पड़ती ही। सज्जन कौन है? जो पहले से मानते हैं। और दुर्जन कौन है? जो नुकसान उठा करके, सब कुछ गवा करके उनकी बुद्धि ठिकाने आती है। भगवान को जाने बिना किसी का काम नहीं चलने वाला। बड़े ही सुखी जीवन में, स्वस्थ जीवन में, अनुकूल अवसर पर भगवान को जान लिया और कुछ पुण्य कमा लिए तो मृत्यु से पर हो सकते हैं। और यदि अच्छा जीवन नहीं जिया, समय से इस बात को नहीं स्वीकारा, तो एक घड़ी तो आने वाली है, उस समय तो हमको भगवान को जानना ही पड़ेगा। क्योंकि रात तो हर किसी की बीतने ही वाली है। प्रकाश को कौन करता है? ईश्वर। हर गांव के अंदर अंधेरा घुसता है, थोड़ी देर रहता है,
उसी प्रभु की कृपा से हर गांव के अंदर अंधेरा छटका भी है। मनुष्य भी एक गांव है, इसमें भी अंधेरा छटेगा। दुष्ट से दुष्ट आदमी के जीवन में भी अंधेरा छटता ही है। कहीं न कहीं किसी न किसी क्षण प्रकाश होता ही है, और वो प्रकाश तब होता है जब रात की मारपीट पूरी हो जाती है। तो इससे अच्छा हम ऐसा ही करें कि मारपीट की बात छोड़े, अपने नुकसानी की बात छोड़े, हम पहले से इस बात को स्वीकार कर लें कि प्रभु की भक्ति के बिना, भगवान को जाने बिना हमारा कल्याण नहीं है। अब एक अंतिम बात कह करके आज का कार्यक्रम पूरा करें। भगवान को जानने में देर कितनी लगती? अरे 1 सेकंड लगता है। गुरुजन बोल करके कहेंगे कि भगवान है, भगवान निराकार है, तो भगवान का ज्ञान तो हो गया कि भगवान है। और ये भगवान की जानकारी में जीवनों के जीवन लगते हैं। तो देखो, जो पौराणिक जगत है वो तो समझता है कि गुरु जी की कृपा हो गई और भगवान का ज्ञान हो गया। और हमारी वैदिक परंपरा ये कहती है कि भगवान की जानकारी का मतलब भगवान के स्वरूप की जानकारी का, इसलिए और भगवान के स्वरूप की जानकारी का मतलब है भगवान के गुणों को जानना। किसको जानना? स्वरूप की जानकारी का मतलब है भगवान के कर्मों को जानना। पहली बात क्या हुई? भगवान के, दूसरा भगवान के, तीसरी भी एक चीज है भगवान के स्वभाव को भी जानना। स्वभाव और गुणों में थोड़ा सा फर्क है। चलो आप उस फर्क को निकाल दो तो 2 बात तो याद रखना ही है कि भगवान के गुणों को जानना और भगवान के कर्मों को, तभी भगवान का स्वरूप उनको पता चलेगा। अब आप बता दीजिए भगवान के कर्म कितने हैं? अनंत कर्म है। और भगवान के गुण कितने हैं? अनंत है। तो भगवान को जानने के लिए हमारी तैयारी भी कैसी होनी चाहिए? अनंत। ये आम जो है वो किसकी रचना है? उसको जानने के लिए कितने दिन चाहिए? एक दिन में तो समझ में नहीं आएगा। अरे ऊपर हरा रंग कैसे है, अंदर खट्टा रस कैसे है, गुठली कैसे है, ये गुठली उगती कैसे है, उसमें पत्ते कैसे उगते हैं, पूरे जीवन लग जाएगा भगवान के आम बनाने के कर्म को जानने के लिए। अभी अमरूद तो रहा, बाकी चीकू तो रहा, कितने फल रहे थे। तो भगवान की भक्ति ऐसे नहीं हो जाती, भगवान के स्वरूप की जानकारी ऐसे नहीं हो जाती कि गुरुजी ने कंठी पहना दी, तिलक लगा दिया, सिर पर हाथ रख दिया, कान में गुरु मंत्र फूंक दिया और भगवान का स्वरूप ज्ञान कर दिया। भगवान का अनंत स्वरूप है। गेहूं को दाने के समझ, गेहूं के दाने को, गेहूं का दाना भी किसकी रचना है? ईश्वर। पर मनुष्य की कमजोरी ये है कि मनुष्य के बनाए हुए पदार्थों के कर्मों को जानने के लिए आधी जिंदगी खर्च कर देता है। मोबाइल कैसे बना, बैटरी कैसे बनी, स्क्रीन कैसा है, ये सब जानने का प्रयत्न करता है। ये भगवान की रचना नहीं है। ये जिसकी रचना है उसको जानोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। पर एक सफरजन ले लो, सेब ले लो, एक अमरूद ले लो, एक छोटी सी चींटी घूमती है, उस चींटी को देखो और ईश्वर की रचना को समझने का प्रयत्न करो। बहुत सारे पाप तो अपने आप खत्म हो जाएंगे, बहुत सारा अभिमान तो अपने आप खत्म हो जाएगा, बहुत सारा गर्व अपने आप खत्म हो जाएगा। आपके हृदय के अंदर विशालता आएगी, स्वभाव में सरलता आएगी, विनम्रता आएगी और धीरे 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 भगवान के गुण आपके अंदर उतरेंगे और हम अति मृत्यु में भी मृत्यु से अतिक्रमण कर सकेंगे। तो परमपिता परमात्मा हमारे ऊपर कृपा करे कि ईश्वर के ज्ञान के लिए हम कभी भी अपी शब्द का प्रयोग न करें। उसके लिए तो कौन सा शब्द है? एव। जीवन में कुछ बातें ऐसी हैं जहां हमें अपी नहीं रखना है, वहां तो एव ही चलता है। और जीवन में बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें हमें एव नहीं रखना है, उसको कहाँ रखना है? अपी में। यदि नाखून नाखून की जगह पर है तो शोभा देते, बाल बाल की जगह पर है तो
शोभा देने वाली वस्तु शोभा न लेकर के घृणा उत्पन्न करती है। अपी और एव का भी ऐसा है। जीवन के जिन क्षेत्रों में अपी लगाना चाहिए वहां हमने एव लगा दिया है तो हम दुखी हो गए, और जीवन के जिन क्षेत्रों में हमें एव लगाना चाहिए था वहां अपी लगा दिया तो भी हम डूब रहे हैं, परेशान। तो अपी को अपी की जगह पर लगाना है, एव को एव की जगह पर लगाना है। परमपिता परमात्मा ऐसा सौभाग्य सबको प्रदान करे। इन शब्दों के साथ ओम शांति ही शांति पाठ करते हैं, फिर प्रार्थना करेंगे। ओम शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरो सदय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति